हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 12 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक पे जो आप लोग की एक्सरसाइज है 3F या जो भी हो जीपी की एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज का जो फर्स्ट है क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज़, इसमें ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। एक सीरीज़ है, इसका हमें सम निकालना है। तो इसमें इस सीरीज़ में जो फर्स्ट है टर्म वो x है, फिर 2x² प्लस 4x। भाई सीरीज़ उसी को हम बोलते हैं जिसमें विद साइन के लिखा जाता है, और अगर कॉमा लगा के अगर के लिखते हैं तो वो आपका होगा सीक्वेंस हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो इसमें कोई ख़ास बात के नहीं है, लेकिन बस ये है कि बोलने में अगर किस सीरीज़ कह रहा है तो इसका मतलब विद साइन लिखा जाएगा, और अगर सीक्वेंस कह रहा है तो कॉमा लगा के उसमें जो नंबर्स हैं वो लिखे जाएंगे। तो अब इसमें इसका हमें सम निकालना है। अब इसमें हम ये देखिए ये AP में है कि GP में, चूँकि इसमें कुछ मेंशन के नहीं है। तो फर्स्ट टाइम देखें, फर्स्ट टाइम इसका A, तो A हो गया x। अब अगर इसमें हम क्या निकालें भाई, अगर कॉमन के डिफरेंस हम निकालेंगे तो 2x² माइनस x, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, फिर ये 4x की हो ये माइनस, तो ये इक्वल के नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट होने पे। तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो अब GP के लिए हम देखते हैं कॉमन के रेशियो। अब 2x² को लिया, इसको x से डिवाइड होगा तो x तो कट जाएगा, आएगा 2x। ऐसे ही अगर इसको हम ले तो 4x³ अपॉन 2x² तो 2 to the 4 2 मिलेगा, और ये x² से x² कैंसिल, इसमें भी 2x ऐसे इसमें। इसका मतलब ये GP में है, तो ये इसके लिए कॉमन रेशियो मतलब R। तो ये 2x²। अब चाहे जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो एक ही का हम निकाल लें। आप ये आपके ऊपर है कि आप अलग अपना उसको चेक कर लिए, या इसमें भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत के नहीं है कि भाई चाहे 1-2 के टर्म का निकाल के आप उसको चेक कर लिए। ये क्या हो गई, ये GP में आ गई, ठीक। इसीलिए क्या है, कॉमन रेशियो R, ठीक। सम निकालना। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जो सम का जो फार्मूला है GP में वो 2 टाइप का है, कि जब R की वैल्यू लेस देन 1 हो और जब R की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो इसमें भाई चूँकि ये x है, अब x तो कुछ के मेंशन इसमें है नहीं कि x की वैल्यू क्या है, तो अब हम कोई भी के फार्मूला जो हो, चाहे वो ग्रेटर का हो चाहे लेस का, वो दोनों ही के फार्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसमें तो और इसमें एक चीज़ ये भी है कि सम ऑफ n टर्म भी हमें निकालना है। तो पहले का फार्मूला SN = सम ऑफ n टर्म, तो A R⁴ -1 अपॉन R -1 इस फार्मूले में रख देंगे। ये कौन सा फार्मूला है कि जब R की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। वैसे इसमें आप दोनों ही रखो तो इस कोई दिक्कत के नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन ये नहीं है कि R की वैल्यू वो क्या आएगी। तो अब इसमें फिर यहाँ पर A की वैल्यू x, R की वैल्यू रखेंगे तो 2x⁴n हो गया -1, और ये अपॉन R की वैल्यू है 2x और -1, तो ये x और ये तो आपका 2x⁴n -1, और ये अपॉन भाई x R की जो वैल्यू है 2x और ये -1, इसको हमने पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर कि सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो, नहीं तो इतना ही आंसर भी हम इसको लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत कि नहीं होगी इसमें। क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये तो x, ठीक। यहाँ पर भाई इसमें भी 2 to the power n और ये x to the power n, ये -1 ये हो गया, और ये अपॉन 2x -1। अब ये ओपन होगा या क्या होगा, इसमें कोई फ़र्क इसमें हमारे ख्याल से कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो जब कोई चेंज नहीं आ पाएगा तो यही इसका आंसर हम लिख देंगे, क्योंकि कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इतना ही इसका आंसर हो गया। ये क्या है, सम ऑफ द सीरीज़, एक सीरीज़ की दी गई थी उसका हमने सम निकाल दिया। तो अब यहाँ पे इसमें भी
एक सीरीज़ के दी गई, इसका भी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है इस सीरीज़ का भी, ठीक है। तो अब इसको भी हमें ये चेक करना है कि ए पी है कि जी पी है, ऐसा कुछ इसमें मेंशन कर नहीं है, तो हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम तो इसे मिल गया ए, फर्स्ट टर्म 2/9। अब कॉमन रेशियो निकालें कि कॉमन के डिफरेंस निकालें, तो भाई इस चीज़ को हमें -1/3 और ये -2/9, अगर इसका एलसीएम आएगा और फिर इससे 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये दोनों इक्वल के नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये एपी में, अब इस चीज़ को आप साइड में अपने हिसाब से आप इसको करके चेक करना है कि ये एपी में है कि जीपी में है, ठीक है। तो फिर आर या कॉमन रेशियो, तो ये -1/3 को अगर हम 2/9 से ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हमें -1/3 और ये इनटू में अगर चेंज करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। तो 3 था, तो ये -3/2, ठीक। एक तो इससे, और अगर एक और भी चेक कर ले 1/2 डिवाइड बाई -1/3, तो ये 1/2 इंटू -3/1, तो ये भी आपका आएगा -3/2। इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ इन जीपी, ये भी जीपी में है। तो जब जीपी में है, ये क्लियर हो गया, आर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी है, लास्ट टर्म एल, तो एल बराबर इसमें दिया है 9/8। तो अब जो फार्मूला होगा वो लास्ट टर्म वाले, अब इसका हमें क्या निकालना है, सम इसका भी हमें निकालना है, और इसका भी हमें सम ऑफ एन टर्म ही निकालना है, या इसका, इस सीरीज़ का पूरा का पूरा हमें सम निकालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए फार्मूला है सम ऑफ द सीरीज। अब इसमें आर की जो वैल्यू है ये माइनस में है, माइनस का मतलब लेस देन 1 है, ठीक। तो उसी के हिसाब से फार्मूला होगा जो एस एन इक्वल टू बाई लास्ट टर्म वाला जो फार्मूला है इसका। तो इसमें आपका क्या होगा कि जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो फिर ये ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर इससे रखेंगे। अब इसमें हम जब रखेंगे तो भाई एक कंडीशन ये है कि इसमें एल है, आर है और ए है, एल ए और आर है। तो जब एल ए और आर है, इसका मतलब एन की कोई कंडीशन इसमें नहीं है कि एन चाहिए हमें। तो अब जब एन के नहीं चाहिए तो डायरेक्ट इसका आंसर वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा, तो आप इसमें रख देते हैं। तो ए की वैल्यू 2/9 माइनस एल जो है इसमें 9/8 और आर जो है वो -3/2 आ गया, ठीक। और अपॉन भी ऐसे ही 1 माइनस और आर की वैल्यू -3/2। चलिए इसको भी ऐसे हमने पुट कर दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2/9 हो गया, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, और ये कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 9 3 ज़ा 27 और 8 2 ज़ा 16 और अपॉन ये 1 + 3/2 हो जाएगा। अब भाई इसका भी एलसीएम हो जाएगा और इसका भी एलसीएम हम कर लें। तो अब अगर एलसीएम होगा, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं पहले। तो 16 और 9 का जब एलसीएम होगा तो 16 9 ज़ा 144 और फिर 16 2 ज़ा 32 इसमें हो जाएगा, और ये प्लस 9 और इंटू 27, तो 9 7 ज़ा 63 और 9 2 ज़ा 18 और 6 24 आ गया 243। ये ऊपर का एलसीएम हो गया, और फिर नीचे अगर एलसीएम होगा तो ये 2 और यहाँ पे आएगा 2 + 3, ठीक। अब जो कंडीशन आएगी यहाँ पे भाई ये ऐड हो जाएगा, तो आएगा 5 और 4 3 7 2 275/144, ठीक।
यहाँ आएगा 5/2, इसको हम रेसिप्रोकल कर ले रहे हैं, तो ये 2/5 आ जाएगा। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से तो ये कैंसिल होगा, 2 7 दा और 2 2 दा 5 से ये होगा 5 5 दा 25 और फिर वही 2 5 5 5 दा 25। तो ये सम ऑफ द जो सीरीज़ आ गया, सम एस या एस एन जो भी लिखना चाहें, सम, ये 55/72 ये इस सीरीज़ का सम आ गया। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट तक इसका जो है हमें सम निकालना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म a बराबर √3 है, r निकालेंगे, r = 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये 1/√3 और इंटू 1/√3 हो जाएगा, तो ये 1/3 आ गया r की वैल्यू। ठीक, तो अब ये सम ऑफ इन्फिनिटी s इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 - r। तो a की वैल्यू इसमें √3 1 - r 1/3, तो ये आपका हो जाएगा कितना, √3 है ही, और ये आपका 2/3 आ जाएगा। सॉल्व होगा तो √3 × 3/2, तो अब ये इसमें बस इतना ही आंसर हो गया, s इनफाइनाइट 3√3/2, ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी हमने ये लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी, ये भी निकालना, लेकिन इसमें ये सीरीज इस टाइप से दी गई है। यहाँ पर अगर इस सीरीज़ का हमें किस सम के निकालना है, तो इसको हमने क्या मान लिया, सम एस मान लिया, सम निकालना। इस सीरीज़ का सम को हमने एस सपोज कर लिया, ये प्लस में है भी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये 2/3 ये 3/3 है, फिर 2/3³ ये 3/। अब जहाँ पे 2 वाला है उसको अलग कर ले, और जहाँ पे 3 वाला है उसको अलग कर ले। तो इसको अगर हम देखें तो इसको इस टाइप से भी अरेंज हम कर सकते हैं, 2/3 प्लस 2/3³ हो जाएगा ये, प्लस 2/3⁵ हो गया, और प्लस ये सीरीज़ अलग। अब ये भी कहाँ तक जाएगी, टू इनफाइनाइट तक ही जाएगी। ठीक, और फिर प्लस इसमें एक और भी है, वो क्या है, 3/3² प्लस 3/3⁴ प्लस 3/3⁶ और प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हो गया, दो सीरीज़ में आ गया ये। अब इन दोनों का जो सम आएगा उसके बाद इन दोनों को हम निकालेंगे, तो वही इस पूरे के सम के इक्वल आएगा। यहाँ पर ये 2/3 ये कॉमन हो रहा है, तो 2/3 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ मिला 1 प्लस 1/3² और प्लस 1/3⁴ और प्लस अप टू, अब चाहे इनफाइनाइट रखें चाहे डॉट लगा दें, मकसद वही है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर भी 3/3² ये कॉमन हो रहा है, तो 3/3² जब कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या मिला 1, ये प्लस 1/3², फिर प्लस 1/3⁴ और प्लस ये भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, तो ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे अगर हम के देखें, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये दोनों
सेम आ रहे हैं भाई, एक ये है कि ये इन दोनों में से ये कॉमन हो रहा, तो चाहे तो इन दोनों को हम कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 1/3² प्लस 1/3 प्लस अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, अब जो कुछ के बचा इसमें इनटू में वो क्या मिला, 2/3 और ये प्लस, अब चाहे इसको 3/3² लिखे और चाहे 1/3, चलिए अभी यही लिख दे रहा। ठीक, अब इसमें इनफाइनाइट तक ये नहीं जाएगा क्योंकि ये बस इसी से हमें ये मिला। अब ये आ रहा है इनफाइनाइट तक, इसका हम सम निकाल लें। तो अब अगर इसको हम देखें यहाँ पर इसमें, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है a बराबर 1, r जो इसका आएगा 1/3² और डिवाइड बाई 1, तो 1/3² मतलब 9 आ जाएगा। ठीक, r की वैल्यू। अब इसका कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब चूँकि जो फार्मूला है एस इनफाइनाइट का, उस वही फार्मूला इसमें हम रख देंगे, ये इसका ऐड हो जाएगा। तो अब इसके लिए तो s इक्वल टू, भाई यही तो है, इसमें अगर हम रखेंगे a की वैल्यू 1/1 माइनस r की वैल्यू 1/9। ठीक, तो ये तो इसका आया सम ऑफ इनफाइनाइट, इसका इस फार्मूले से, इससे ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करना है, तो ये 2/3 और ये प्लस 1/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये आपका आ जाएगा, ये 1 है, इसका एलसीएम होगा तो 8/9 आ जाएगा, ये तो ये 3/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये 9/8 और ये इंटू 1, तो इसका मतलब जो सम आ गया, सम ऑफ द सीरीज, सो सम ऑफ द सीरीज s इक्वल टू, जो सपोज किया था हमने, कितना आ गया, 9/8। ठीक, ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों की समझ में कुछ हद तक आ गई होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और, इसमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म। इसका ये जो सीरीज दी गई, इसका n टर्म तक इसका सम निकालना। ठीक है, तो अब इस टाइप की अगर कंडीशन होगी, सम ऑफ n टर्म या जहाँ तक भी इसको हमें निकालना होगा, तो अब ये थोड़ा सा उससे अलग है जो अब तक आप लोग करते आए हो उसमें से। यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ n टर्म अगर हमें करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब ये कई टाइप से इसमें सॉल्व होता है, तो इसको हमने क्या मान लिया, सम को s मान लिया। ठीक, सम ये पूरों को जब हम ऐड करेंगे तो वो s के इक्वल आएगा। अगर s की वैल्यू आ गई तो वही इस सीरीज़ का सम ऑफ n टर्म होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हैं। एक तो ये है, ये 0.7, 0.77, ये प्लस 0. तो इनको अगर हम चेक करेंगे तो ये ना तो AP में और ना ही GP में हमें ये दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस सीरीज़ को हम AP या GP जिसमें ये इजीली कन्वर्ट हो जाए, वैसे तो GP में ही आएगी, तो इजीली उसी टाइप में इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कॉमन हो रहा है। अगर आपके देखो, चाहे पहले इसका पॉइंट हटा लो तो सही होगा, और चाहे पॉइंट अगर के बाद में हटाओ तो भी वो कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। हम यहाँ पे क्या करें, 7 इसमें से कॉमन ले लें सब में से, तो 7 जब कॉमन होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 0.1 हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या होगा, ये 0.11 आ जाएगा, ये प्लस ये 0.111, फिर ये प्लस ऐसे ही कहाँ तक, अप टू n टर्म ये जाएगा ऐसे ही। ठीक है,
तो अब इसके बाद भी अगर इसको हम चेक करें तो ये ना तो एपी में है और कि ना तो जीपी में है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से इसमें मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब अगर 9 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 है, तो भाई जब इसमें हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो उसी से ये डिवाइड भी हो, तो ये जो डिवाइड वाला है 9 वो ये बाहर आ गया और ये इसमें मल्टीप्लाई कर, तो अगर इसमें होगा तो ये 0.9 हो जाएगा, ये प्लस 0.99 हो जाएगा, ये प्लस 0.999 हो गया, ये प्लस ऐसे ही ये सीरीज आएगी अप टू n टर्म तक। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब जब इतना आपकी समझ में आ गया कि ये लगभग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इतना प्रोसेस आपको करना होगा, चाहे वो सम ऑफ n टर्म हो चाहे सम ऑफ 100 टर्म हो, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसका जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम हटा लें, ये 7/9 पॉइंट जब हटेगा तो 9/10 ये 99/100 ये प्लस 999/1000 आ जाएगा और ये प्लस अप टू कहाँ तक, सम ऑफ n टर्म निकालना है तो ये n टर्म तक जाएगा। ठीक, ये कंडीशन आ गई। अब जब इतना आ गया तो अब यहाँ पर हम अगर देखें 9/10 है तो 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 9/10 को हम लिखें तो इसको हम 1 - 1/10 लिख सकते हैं। ठीक, एलसीएम होगा 9/10 आ जाएगा, फिर प्लस ये 99/100 को हम 1 - 1/100 लिख सकते हैं, एलसीएम होगा इतना ही आ जाएगा। फिर ऐसे ही 999 को 1 - 1/1000 लिख सकते हैं, फिर ये प्लस ऐसे ही अप टू n टर्म तक जाएगा। ये 7/9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर इनको अलग हम करें तो ये 1 + 1 + 1 + 1 अप टू कहाँ तक, n टर्म तक किए जा रहा है। तो एक तो कंडीशन यहाँ पे हमें मिल जाएगी 1 + 1 + 1 और प्लस कहाँ तक, अप टू n टर्म। ठीक, और एक दूसरी जो कंडीशन हमें मिलेगी -1/10 -1/100 -1/1000, इस टाइप से हमें ये मिल जाएगा। तो चाहे इसको शॉर्ट में अगर कुछ करना हो तो 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 क्यूब, इस टाइप से इसको हम कर सकते हैं। अब अगर साथ ही साथ इसका अगर माइनस हमने कॉमन भी ले लिया तो ये 1/10 प्लस हो जाएगी 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब हो जाएगा 1000 को, और ये ऐसे ही अप टू कहाँ तक, n टर्म तक। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है स्टेप है 7/9, ये ऐसे ही। अब अगर आप देखो तो 1 + 1 + 1 अप टू n तक हमें उसको जोड़ना है। तो अगर कोई भी अगर 1 को अगर हम 5 बार हम जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 तो 5 आएगा। तो 5 एक तो ये है जोड़ के आया, और एक ये है कि 5 × 1 किया हमने तो भी 5 आया। तो ऐसे ही इसमें अगर n टर्म तक अगर 1 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगी उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 × n आ जाएगी, या डायरेक्ट भी इसको हम n लिख सकते हैं। ये इस पूरे की वैल्यू है। ठीक, फिर ये माइनस, अब चाहे इसमें से 1/10 कॉमन ले लिया, तो कॉमन हुआ तो 1 + 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर और प्लस अप टू कहाँ तक, n टर्म, ये भी आ गया। ठीक है, तो ये 7/9
यहाँ पे आपको मिल जाएगा n। अब इसको हमें ये देखना है कि ये क्या है, AP है GP, तो ये GP में आपको दिखाई देगी। तो जहाँ पे इसका A बराबर 1 है, R आपका आएगा 1/10, 1 तो 1/10 आ गया। अब इसके चूँकि एंड तब तक इसका हमें सम निकालना है, तो R की जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है, 1 से छोटी है। तो अब जो फार्मूला इसका होगा वो लेस वाला ही आएगा। तो अब इसमें रखें अगर तो -1/10 जो फार्मूला होगा वो SN = A × 1 - R⁻n/1 - R, ये वाला इसमें लग जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/10 तो आपका ऐसे ही है अलग, भाई ये तो अलग ऑलरेडी है। अब ए क्या है 1 रख दिया इसमें, फिर 1 - R क्या है 1/10, और पावर इसकी हो जाएगी कितनी n। और ये अपॉन 1 - R 1/10, तो ये इस टाइप से। ठीक, इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करें अगर तो ये 7/9, ये n, ये माइनस यहाँ पे अगर हम रखते ही हैं तो ये 1/10 इसका अंदर मल्टीप्लाई अगर हो गया, और यहाँ पे आपका आएगा 1 - 1/10⁻n आ गया। और ये जब सॉल्व होगा तो ये आएगा 9/10। ठीक, तो आगे भी नेक्स्ट स्टेप 7/9, ये n, ये माइनस, ये उधर रेसिप्रोकल हो गया, वो कैंसिल हो सकता है। तो ये 1/10 × 10/9, ये 1 - 1/10⁻n। तो चाहे ऐसे रखें और चाहे इसको माइनस में भी इसका आंसर रख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर, चाहे इसको 1/10 की पावर इसको लिखें और चाहे 0 पॉइंट। तो चलिए अभी इसको, ठीक है, यहाँ पर 7/9, ये n हो गया, ये कैंसिल आ गया, ये है 1/9, और ये 1 - 1/10⁻n, ये मिल गया। अब चाहे तो इसको और आगे थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाए, और चाहे इतना ही, ये आपके ऊपर है कि ये 7/9 ये है। अगर ये LCM लेके इसको हम बाहर अगर लाएंगे, ये 7/9, भाई इसका अगर LCM होगा तो ये 9, ये 9n, और ये माइनस, इसमें भी अगर इसका तो 1 माइनस, इसको हम 0.1⁻n लिख सकते हैं अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक, भाई होल पावर n तो हो गई। ये 9 ये बाहर आ गया, तो जब बाहर आएगा तो ये 7/9 × 9 81 हो गया, ये 9n -1, और ये जब ओपन होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 0.1⁻n हो गया। तो अब इसमें और कुछ तो कैलकुलेशन होगा नहीं, तो बस इतना ही, ये इसका आ गया सम। ये था, थोड़ा सा ये लेंदी है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।